ग्रामीण पृष्ठभूमि के सभी दर्शकों को सुचिता ढुल की ओर से नमस्कार। आज हम गांव हजवाना में खड़े हैं। इस गांव के लोगों के बारे में आपको एक खास बात बता दें कि इस गांव के लोग सिख धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, इसीलिए इन लोगों को देसी जाट सिख भी कहते हैं। इसीलिए इन लोगों ने हमारे इधर इस गाँव में गुरुद्वारा भी बनवा रखा है। तो आज हम इस गाँव की पृष्ठभूमि आप सबके साथ साझा करेंगे। हजवाना गाँव के लोगों का खेती के साथ साथ बागों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। खास करके यहाँ के बेर जो है वो पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा गांव पहले फेरू खट्टा ने खेड़ा बांध दिया है, फिर दाढ़ी पेड़ा के बखते गांव छोड़ कर चले गए। सिख सभा के नाम से गुरुद्वारा है, जाट से दन्ना जाट इब लोगों में थी मारी पाई आलियां की क्योंकि अपन में शर्त लाग गई, मैं घोड़ी आगे निकल के जाए मैं घोड़ा छोड़ दूंगा। अरे जब घोड़ा आगे निकल गया तो छोड़ दिए। सोलर बुलाना जिस तरह का उसमें से आए कई कुछ दिन बतावे भाई चिब्बा दराड़ा है वो वहाँ भी अटके हैं। और मुसलमाना का उनको आस पास को जोर था, चोरी चप्पा भी था, धक्का पाई थी। गवर्नमेंट का कोई मतलब दायित्व नहीं था, कानून व्यवस्था कोई नहीं थी। मलिक परिवार के बुजुर्ग थे, वो गांव जींद के पास नडाना गांव है, वहाँ से आए थे। हमारे पवन पेटी आए थे जिन्होंने हमारा गेम स्टार्ट किया था गवर्नमेंट स्कूल से। आशा भी है और विश्वास भी है कि आपने जो मुहिम चलाई है ना, इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छी जागरूकता मिलेगी और अपने अतीत में झांकने का मौका मिलेगा। सर, अपना जो अंटाल गोत्र के लोग हैं वो कहाँ से आए थे और अभी उनके कितने परिवार हैं इस गाँव में? अंटाल गोत्र के हमारे लगभग 90 घरों का परिवार है। और हम अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट सोलर बुलाना जिस तरह का उसमें से आए कई कुछ दिन बतावे भाई चिब्बा दराड़ा है वो वहाँ भी अटके हैं और वहाँ से करिया बिलोंग यहाँ हजवाना गांव में। सर, क्या सभी गोत्रों में सभी अच्छी तरीके से भाईचारा है? ऐसा है गुड़िया, हमारा गांव 7 गोत का बताया मान्या एक किस्म का। फिर यहाँ लोगों का मेल मिलाप बहुत ज़्यादा है, आपस में सब कोई इस भावना नहीं भाई ये इस गोत्र से है ये इससे है, कोई दूसरी भावना नहीं है यहाँ हमारे। सर, कोई गांव में खेलों की वजह से या फिर और कोई बड़ी पोस्ट पे रहा हो? नहीं, खेलों की तरफ से ऐसा तो है, पीटीआई तो है, 2 एक मास्टर हमारे, एक दरिया सिंह मास्टर, एक बल्ला मास्टर, और एक बगैर लग गया अच्छा खिलाड़ी नंबरदार हीरा सिंह, अच्छा सर्कल कबड्डी का अच्छा प्लेयर रहा पुराने टाइम का। बड़ी पोस्ट हमारा पंडित जगदीश हैं, जगदीश अत्रे, वो मधुबन लेबोरेटरी में डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं, अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी थे। सर, गांव में टोटल आबादी कितनी और वोट कितने हैं? आबादी लगभग 5-6 हज़ार के लगभग आबादी है और 3 हज़ार के करीब वोट हैं लगभग यहाँ इस गांव में। बुजुर्ग जो सबसे पहले आए थे उनका क्या नाम है? पहले तो हमारे चले हैं बुजुर्ग चैनत से, फिर आ गया हमारा बुजुर्ग फपड़ाना में भी नहीं उसने डंग सरबास कराया। फिर आ गया यहाँ, पहला यहाँ फेरू खट्टा ने खेड़ा बांध रखा था, उसके पास रहने लग गया। फिर और दूसरे गोत्र भी आ गए, उनने भी अपने फिर यू दाढ़ पेड़िया का टाइम था, उरो को या रास्ता आन जान का था, चलते थे वहाँ यहाँ तक छोड़ कर फिर हो गए। मारा बूढ़ा बहाना लग गया रहने, बहाने तय फिर जब यह बंदोबस्त आई अकबर का टाइम में, भाई नजे खेड़े वहाँ होंगे, भाई इनकी ले ले अम्मी होएगी। फिर मारा बूढ़ा ने और जाकर बोलिया जी हमने बन दिया खेड़ा, कागजा में था वो खेड़ा बन दिया, बोलिया तो खेड़ा भाई फेरू खट्टा का नाम है। फिर मारा बूढ़ा जाकर उसने डौड़ा तले आया, फेरू खट्टा ने बोलिया भाई अपना ले लिया अम्मी होगी खेड़े की नजे रह जाए। फिर उसने आकर उन्होंने कहा जी मैं हूँ फेरू खट्टा। बोले अच्छा भाई, हाँ कहाँ यू भी ममने धनुए ने ममने बहन गया, तो फिर यू आ गया सजा करके सारा मार रही है। उस टाइम में यू गाँव की हुई थी भैया बस्ती। फिर ही और भाई भी आ गए, मलक भी आ गए, अपनी जो ज़मीन की तोड़ करते रहे और वहाँ रहते रहे। पाछे तो बेरवाड़ भी आ गए, यो
जो उनटाल है यह भी है कि इनका नाम का सारिया का खेड़ा हो गया था। वो बन गया पहला यू फेरू खट्टा का है। फिर सारिया ने तोड़ करी ज़मीन पर 14,000 का इसका चक था रकबा। और वो अपना अपना इन्ना बैंड लिया जीसा जीसा तोड़ था, जीसा तोड़ा गया उसने उसा मिल गया। फतेह सिंह का परिवार है और सिंघवा चांदता आए थे कभी काफ़ी पहले कोई बुजुर्ग। अब इस गांव में अपने कितने परिवार हैं? अभी गांव में तो मेरे ख्याल में 6-7 परिवार हैं अलग अलग गोत के। और आपके परिवार के कितने घर हैं इस गांव में? आपके मेरे परिवार के 125 घर के करीब हैं, 125 कम से कम फतेह सिंह के, और बाकी हैं 400 घर गाँव के। धून के उत्के हैं, कुछ मलिक भी हैं, कुछ खरटे भी हैं, बीरवाड़ भी हैं और वो अंटाल भी हैं। बाबा जी गांव में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? आप कहाँ पे पढ़े? मैं कुछ प्राइमरी गांव में पढ़ा, फिर 1 क्लास आवड़ी पढ़ा, फिर उसके बाद 10वीं तक 10वीं पास करके पाई पब्लिक स्कूल हो करदा। कितने सन में? वो था 59-60 के करीब ही करी थी हमने, 59-60 के करीब, इतने की याद है बस। फौज में सिर्फ 2 आदमी थे, एक जिमर एक नाई। अंग्रेजी के टाइम में कोई भी नहीं था। उसके बाद उससे पहले हमारा कोई मुलाजिम नहीं था। एक सबसे पहला एक पंडित होया, उसके बाद फिर 1-2 फौज में, तो फिर तो लाग दे तो काफ़ी है, अनगणित है। बाबा जी जो सिख धर्म है इस गांव के लोगों ने कहाँ से अपनाया था, कैसे अपनाया था, कैसे इसके प्रति वो भावना जितने सुना हमने कि भाई साहब का कैथल राज था, उसके कारण जो थोड़ा बहुता कोई मुलाजिम था कि ना था, वक्त कोई ठेकेदार था, ऐसा कुछ सुना है कि उसके पीछे ही अलग से हो गए थे, हुक्का बीड़ी छोड़ गए थे। हुक्का बीड़ी तो सिखला लो चाहे हाँ हम लोकल जाट हैं। बाबा जी शुरू से लेकर के आज तक सरपंच कौन कौन रहे हैं इस गांव में? सरपंच बेटे बनया है चंदूराम, फिर बुद्धराम, रिसाल सिंह, फिर बनया आवा सिंह, फिर दोबारा आवा सिंह बनया, उसके बाद फिर बनया परवान सिंह, उसी बैच में मैं बनया हूँ, हुकम सिंह। 2 साल के करीब रहा। और उसके बाद बनया फिर बीरा सरपंच, फिर इसरा सरपंच, फिर बनया ना वो बनया है टेके के घर वाली लक्ष्मी। फिर उसके बाद बनया है वो शमशेर के बाद रामेश्वर, शमशेर के बाद रामेश्वर, रामेश्वर के बाद बनया मईपाल के बाद बनया फिर यो निर्मल सिंह। सर हमारा जो मलिक परिवार है उनके बुजुर्ग यहाँ पर कब आए थे, उनका क्या नाम था और वो कहाँ से आए थे? जो मलिक परिवार के बुजुर्ग थे वो गांव जींद के पास नडाना गांव है, वहाँ से आए थे लगभग 150 साल पहले। वहाँ पर जो बुजुर्ग आए थे वो दौलतिया नाम था उसका। बाबा जी अपना गांव किसने बसाया था? वो कोई मारा बडेरू था, फेरू नाम था उसका बेटी, फेरू घरटा, उसने बनाया था, ये बसाया था। आपका परिवार का क्या नाम है? आप कौन से परिवार से इस गांव में? गमानी के था हम। आपके परिवार के कितने यहाँ पे कुड्डियाँ हैं, कितने परिवार हैं? वो कोई मतलब कुड्डी तो 55-60 करीब है। बाबा जी जिन्होंने इस गांव को बसाया फेरू, वो कहाँ से आए थे? फेरू था, शेरू नहीं फेरू। अच्छा वो मुडाड़ता आया था बेटी, मुडाड़ता जो हिसार में पड़ा है नहीं, तकड़ा वो गांव है, वहाँ से आया था। उरा आ गया था, उरायण का वो सुनसान पड़ी रही करती जमीन या न्यू है, उरा बैठ गया था, उसने खेड़ा बना लिया। फिर उरा थोड़े दिन रहने के बाद में मुसलमाना का उनको आस पास को जोर था, चोरी चप्पा भी था, धक्का पाई थी। गवर्नमेंट का कोई मतलब दायित्व नहीं था, कानून व्यवस्था कोई नहीं थी। तो उड़ता वो डरदा फिर बिक गया, उठा
थोड़े से दल तो इस स्याही वाला खेड़ा राजेंद्र के पास रहे, फिर वो मारा बटेरू तो डौड़ा बिक गया था। डौड़ा था फिर उरा डीओ साहब का बंदोबस्त है गया, कुछ सरकार की टिकाई होगी, मतलब तय तो हो गया सरकार का। और तो उरा वो देखा उरा 2-3 गो तो रह गए मारा तो बटेरू आया था जब लगे हाँ काम खेड़ा बांधा उरा ओ बसावा काम। तो पटवारी आया, कोई तहसीलदार अफसर आया, कहने लगा खर्टा कौसा धर में। हाँ खर्टा तो कोई नहीं, यूँ तो नाम खर्टा का, यूँ तो खेड़ा खर्टा का नाम तब बने है भाई, खर्टा का आदमी जरूर चाहिएगा जो ही खेड़ा बंदा का वो नहीं बंदा। तो फिर जाकर मारा बटेरू ने उठते लिए थे दौड़त है। तो कहने लगा कि भाई नंबरदारी भी खर्टे की है और खेड़ा भी उसे का नाम होगा। जाकर बोले भाई चल तेरी नंबरदारी भी है और ऑफिसर आ रहा और खेड़ा बात होगा अपना। कहने लगा वो बोलिया भाई नंबरदारी तो मैं लिखना नहीं, वो चल पढ़ूँगा। वो आ गया पूरे तो फिर वो बच गया था। आपके गांव में लड़कियों के लिए खेलने की क्या व्यवस्था है? गुड मॉर्निंग। पहले हमारे गांव में ना खेलने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था थी, तो धीरे धीरे जैसे लड़कियां खेलती थी तो वो ना नेशनल तक, ऑल इंडिया तक पहुंच गई। फिर थोड़े दिन बाद जैसे हमने स्कूल से स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट स्कूल से। उस टाइम हम 6th क्लास में थे। पवन पीटीआई थे जो सिकंदर खेड़ी से हैं, उन्होंने हमारा गेम स्टार्ट किया था। उनके बाद फिर हम 10th में हो गए, वो उस टाइम भी वही खिलाते थे। फिर हम स्कूल में +1 +2 में हो गए, उस टाइम भी सब पवन सर ही हमारी प्रैक्टिस करवाते थे। उसके बाद जब कॉलेज में चले गए तो फिर कॉलेज में बढ़िया टीम बन गई थी जो हजवाना की थी। कुछ टाइम पहले ही जो पीटीआई थे उसके अंदर हमारे कोच थे पवन सिकंदर खेड़ी से, उसको हटा दिया था। उसके बाद फिर हमारा गेम की साइड से बिल्कुल ही इंटरेस्ट चला गया। अगर बगैर ये तो है ना, गुरु के बिना तो कोई भी काम होता ही नहीं। गुरु है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। पवन सिकंदर खेड़ी से थे हमारे जिन्होंने हमारी प्रैक्टिस करवाई है। उसके बाद वो हट गए तो हम धीरे धीरे डाउन की तरफ आ गए। फिर गांव ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई लड़की इतनी ऊंचाई तक गई है तो इनको सपोर्ट दे के आगे तक और लेके जाए। तो सर के कारण हम पीछे बिल्कुल ही पीछे चलते आ रहे हैं। आज हमारे गांव में खो खो को बिल्कुल ही भूल गया कि कहाँ पे पहुंची थी लड़की और अब कहाँ पे है। सर के कारण ही बिल्कुल ही गेम खत्म हो गया हमारे गाँव का। बाबा जी अपने जो बुजुर्ग हैं वो कहाँ से आए थे और यहाँ पे कब आके बसे थे? मंडालता आए थे, फिर आने के सही वाला खेड़ा बसे, फिर उठते उरा आ गया, पूरे बसा। फिर दाढ़ी पेड़िया के बखते गांव छोड़ कर चले गए 1814 में। फिर 1822 में फिर आ गए। फिर उन्होंने तो बटड़े गए कई गुत्ता गाँव में, कोई किसी ने लिया कोई किसी ने लिया। बदना लाया बदन सिंह, बदना ने बटड़े कर दिए दाढ़ी पेड़िया में। फिर बच्चे अपने जो बिरबल गोत्र के लोग हैं वो कहाँ से आए थे यहाँ पर रहने के लिए, और उनके जो सबसे पहले बुजुर्ग आए थे उनका क्या नाम था? उरे आया था बेगराज, जो शुरू में बेगराज आया है। और बेगराज का फिर ओए तो और भी होंगे। फिर एक की याद हमारा भाई ज्योतराम की याद आया, जो ज्योतराम के 3 बेटे जामे, बड़म बड़ा तो जग्गी जाम्या है, फिर गंगाराम, फिर गोलू, 3 बेटे थे उसका। ये 3 की लैद है। आज टोटल परिवार कितने हैं बिरबल गोत्र के इस गांव में? हमारे होंगे 20-25 घर होंगे, 25 घर है रहे हमारे। पहला तो बड़सीकरी बैठे हैं, फिर वो बड़सीकरी वाली मेर तम हम कोला पट्टी में बैठे हैं। बूढ़ा कोई मारा कोला पट्टी की मारी मेर इब लग भी थी अपनी पाई में, इब लोगों मेर थी मारी पाई वालियाँ की। जो यहाँ टलू के मांगवर भी हैं इनके मारे संबंध पूरे थे। ईब लग भी थे जो मारी सौदी में भी। जवान है आया पास है, फिर जवान है बसे हैं और है यह बात। बड़सीकरी भी बैठे, अपनी ज़मीन भी बोल ली है, इस्तेमाल में ज़मीन बोल दी है हमारी बड़सीकरी में। हजवाना गांव के लोग खेती के साथ साथ बागों में भी इंटरेस्टेड रहे हैं। इस गांव में बहुत सारे बाग हैं। इसके साथ साथ इस गांव के बेरों के बाग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं। पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के बेर सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं। बाबा जी, हजवाना के जो बाग है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, खास करके बेरों के बाग तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें ये है जी, जिस मतलब बाग हम आप ठेके लेते हैं, जिंदा ही बाग हैं, और बाग भी यहाँ ख्याल का कम से कम 25-30 बाग हैं। इतना बड़ा बाग संभाल रहे हो तो इतना फल होता है, आप ये कहाँ पे बेच के आते हो?
फल तो जी मंडिया में जाता है, हर मंडी में बेचते हैं। जैसे मान ले लुधियाना, सियालपुर भी जाते हैं, करनाल, कैथल, जो जमुनानगर, सारी मंडियों में जाते हैं जहाँ भी वो मिलता है। मंडिया में नहीं कुछ भी मिलता इसका। मंडिया में तो इतना पिट जाए, कई दफ़ा तो किराया नहीं पूरा होता, और कई दफ़ा मान ले कुछ ऐसा ठीक बिक भी जावे। सिर्फ वर्तमान में गांव में क्या क्या सुविधाएं हैं? ये गांव में लगभग 700 साल पुराना है। इसका जो इतिहास रहा है वो 700 साल का है, और क्षेत्रफल इसका लगभग 2500 एकड़ का है, जो लगभग पूरा गांव की एक उपलब्धि है कि यहाँ पूरा क्षेत्र है वो नहरी एरिया का सिंचित क्षेत्र है, और आबादी यहाँ 5500 के करीब है। इसमें शुरू में 11 जातियाँ थी, जिसमें से एक जाति जो बनिया जाति है वो गांव से शहरों में निवास हो चुका है उनका। अब वर्तमान में 10 जातियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी जाति है जाटों की है, उसके बाद कश्यप राजपूत, नाई, ब्राह्मण, बाड़ी, लोहार, कुम्हार, वाल्मीकि, हरिजन, और जो सबसे छोटी जाति है वो डूम की है, मर्यासी भी बोलते हैं उसको। और रही बात गोत्रों की, गोत्रों में जो सबसे बड़ा गोत्र है वो दुहन गोत्र है, उसके बाद अंटाल है, ये खरटा है, बिरवाल है, और मलिक हैं। ये लगभग 5 गोत्र जाटों के हैं। एक एक परिवार यहाँ काद्यान और शीड़ा गोत्र से भी गांव में निवास करता है। सर, गांव का नाम हजवाना कहाँ से पड़ा? हजवाना गांव का नाम है जो जुहोमी तीर्थ के नाम से पड़ा है। जो कुरुक्षेत्र के जो 40 कोस के एरिया का जो तीर्थ आता है वो जुहोमी तीर्थ हजवाना में है। जुहोमी जो ऋषि की तपस्या यहाँ मानी गई है, और उसी के नाम पर जुहोमी, जुहोमी से जुहाना, और जुहाना को शुद्ध हिंदी में आगे ऐसे बदलाव होता होता हजवाना नाम से जाना जाने लगा। शाम के वक्त में इकट्ठे होकर अपने बुजुर्गों के पास में बैठना और अपनी अच्छी अच्छी बातें सुनना, इस प्रकार के बच्चों का जो सराहनीय प्रयास है वो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे गांव के अंदर जो बच्चे हैं आज पढ़ाई में भी बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। 1-2 बच्चा हमारे यहाँ पर लेफ्टिनेंट के पद पर भी सुशोभित है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेरे गांव का सबसे बड़ा जो रिटायर्ड ऑफिसर है ना, डॉक्टर जगदीश चंद्र रात्रे, जो हमारे लेबोरेटरी हरियाणा के अंदर स्थापित है, मधुबन के अंदर, उसके अंदर से अभी रिटायर हुए हैं। वो बहुत ही नेक आदमी थे। और बुजुर्ग बताते हैं कि मेरे गाँव के अंदर एक बहुत अच्छे कबड्डी के प्लेयर रहे हैं, जो अतीत के अंदर एक बिशन सिंह टोंठा गांव के होते थे, उनके साथ में कबड्डी खेलते थे, जिसका नाम हीरा है। और हमारे गांव के अंदर एक सूबेदार, रिटायर्ड सूबेदार है, जो हमारे भारत पाक के जो युद्ध हुए हैं उन तीनों युद्धों के अंदर भी, और सन 1984 के अंदर जो श्रीलंका के अंदर जो शांति सेना गई थी उसके अंदर उन्होंने बड़ा भाग लिया था। एक साथी और साथ में सतवीर सिंह है, वो वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे। आजकल वो अपनी रिटायरमेंट लेकर घर पर पेंशन से अपना जीवन चला रहे हैं। बाकी सारे गांव के लगभग मोस्टली कृषि प्रधान मेरा गांव है, सारे के सारे खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। सर, गांव में रोजगार के क्या साधन है? पहले तो गांव के अंदर मैं पहले बोल ही चुका हूं कि सारा का सारा जो मेरा गांव था नहीं, वो खेती बाड़ी पर निर्भर था। लेकिन जो ही हमारे गांव के अंदर प्राथमिक जो स्कूल खुला है, उस स्कूल के अंदर पढ़ते पढ़ते आसपास के गांव में, जैसे पास में हमारा गांव हावड़ी है, वहां पर हमारे बुजुर्ग जाते हैं कि हम वहां पर पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में जाते थे। यहाँ पर हमारा एक पाई के अंदर एक गाँव के अंदर एक पब्लिक स्कूल हुआ करता था, वहाँ भी हमारे पिताजी भी हैं और साथी भी हैं, जिसका मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले। जो रिटायर्ड सूबेदार हैं उन्होंने भी वहीं से तालीम हासिल की थी, जिसको शिक्षा। और आजकल बच्चों ने उन बुजुर्गों की शिक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने बड़ी अच्छी तरक्की की है। मेरे गांव के अंदर लगभग 150 के करीब बच्चे रोज़गार पर हैं, और वो खुद अपना सेल्फ रोज़गार के लिए भी विदेशों के अंदर बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं।